नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये देखिए छात्रों, ये है एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का राष्ट्रपति जो कट्टर नाज़ीवाद थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का जो है बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था और तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें जो है उन्हें सुनाई दी। हेलमुट जो है कान लगाकर अपने माता पिता की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। उसके माता पिता जो थे वे गंभीर स्वर में जो है किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता जो थे वे जाने माने चिकित्सक थे जो एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे और उस वक्त वे अपनी पत्नी से जो है इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें जो है पूरे परिवार को जो है ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें जो है अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था हेलमुट के पिता को, और वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। और अगले दिन वे हेलमुट को लेकर जो है बाग में घूमने गए, हेलमुट के पिता। और यह आखिरी मौका था जब हेलमुट जो है अपने पिता के साथ जो है बाग में गया। तो हेलमुट और उनके पिता दोनों ने जो है बच्चे के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। और कुछ समय बाद जो है हेलमुट के पिता ने जो है अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। और हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में जो है सनी वर्दी को घर के अलाव में जो है जला दिया गया। और हेलमुट ने जो है कुछ सुना भी था जो है उसका कुछ हुआ, उससे जो है उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा दिया कि अगले 9 साल तक जो है वह अपने घर में एक कोर भी नहीं खा पाया। और उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ भी जो है उसे कहीं जहर देकर मार ना डाले। तो इस प्रकार देखते हैं हेलमुट की कहानी में जो है, तो शायद जो है हेलमुट को समझ में नहीं आया होगा कि लेकिन जो है हकीकत में यही है कि उसके पिता नाज़ी थे, एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे। और आप में से कई बच्चे जो है नाज़ियों और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। और आपको शायद ये भी पता होगा कि हिटलर जर्मनी को जो है दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनाना चाहते थे। तो छात्रों, आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जर्मनी का राष्ट्रपति एडोल्फ हिटलर था, जिसका चित्र दिखाया गया है। ये देखिए, ये है एडोल्फ हिटलर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नाज़ीवाद जो है सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक जो है संरचना का नाम है। और आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह भी देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और वे किस चीज़ से डरे हुए थे। तो छात्रों, ये भी जानेंगे। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अर्थात कहने का मतलब है कि दूसरा विश्व युद्ध में भी जो है जर्मनी की हार हुई थी और जर्मनी ने जो है घुटना टेक दिया था। और इस प्रकार जो है हिटलर को अंदाज़ा भी हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या नतीजा निकलने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्यूबल्स ने जो है बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल महीना में ही जो है आत्महत्या कर ली थी। और युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। और इस अदालत में शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जो है जिम्मा सौंपा गया था। और युद्ध के दौरान जर्मनी के जो है व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से जो है कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। और उसके कृतज्ञों ने जो है दुनिया पर जो है निंदा की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में के साये में जो है जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था, बहुत से लोगों को मरवा डाला था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को जो है सामूहिक रूप से मारे जाने लगा था। और इस युद्ध में मारे गए लोगों में
60 लाख यहूदी थी और 2 लाख जिप्सी थे और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे और साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से जो है अपंग लोग जो थे वे लोग का संख्या 70,000 था। जो जर्मन देश का नागरिक था उन्हें भी मार डाला गया था और इसके अलावा जो है ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी जो मौत की नींद सुला दिया गया था। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए जो है ऑस्विट्ज़ जैसे जो है कत्ल कारखाने बनाए गए थे। कहने का मतलब है गैस चैम्बर बनाया गया था जिसमें सबको जो एक साथ घुसा दिया जाता था भेड़ बकरियों की तरह और गैस चालू करके उन्हें मार डाला जाता था। जहाँ पर जारी रही गैस से हजारों लोगों को जो एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। और न्यूरेमबर्ग अदालत ने जो है केवल 11 ही आदमियों को जो है नाज़ियों को जो मौत की सज़ा दी गई और बाकी अपराधियों को जो है बहुतों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और सज़ा तो मिली लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उसकी बर्बरता और उसके जुल्मों के अनुसार बहुत कम था। असल में जो है मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर जो है इस बार जो है वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह जो वाइमर गणराज्य में थोपा गया था प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। इस प्रकार बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जो है जिस तरह के अनुभव से जो है गुजरे और उसने जो है नाज़ी जर्मनी के उदय का योगदान दिया, यह अनुभव किया था। तो ये देखिए छात्रों, ये जो चित्र में दिखाया गया है ये नाज़ीवादी जो है हिटलर का जो है प्रचार हो रहा है। ये देखिए जो उनका किया गया जनसभाएं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वाइमर गणराज्य का जन्म जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है हुआ था, तो ये वाइमर गणराज्य किया था। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जो है जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य बनना चाहता था और जो है उसने जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र जो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के साथ खिलाफ जो है पहला विश्व युद्ध लड़ा जो 1914 से 1918 तक चला। और दुनिया की जो है बड़ी शक्तियां का यही सोच इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध जो है इतना लंबा खींचा जाएगा और पूरे यूरोप को जो है आर्थिक दृष्टि का जो है सामना करना पड़ेगा। फ्रांस और बेल्जियम पर जो है कब्जा करके जर्मनी ने तो जो है शुरुआत में सफलता तो हासिल कर लिया था, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी जो है प्रथम विश्व युद्ध में जब कूद पड़ा तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिल गया मित्र राष्ट्र को। और आखिरकार जो है नवंबर 1918 में जो है उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और साम्राज्य के पद त्याग ने जो है वहाँ की संसदीय पार्टियों को जो है जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को जो एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया गया। और इसी सिलसिले में वाइमर में जो है एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और इस संघीय आधार पर जो है एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और नई व्यवस्था में जर्मन संसद जो है यानी राइक्सटाग के लिए जो है जनप्रतिनिधियों का जो चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जो है औरतों सहित जो है सभी वयस्क नागरिकों को जो समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह जो है नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को जो है रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, ये देखिए छात्रों जर्मनी का जो है नीला रंग का जो है यह है जर्मनी देश यूरोप का। जर्मनी की जो है पराजय के बाद जो है विजयी देशों ने जो है उस पर बहुत कठोर शर्त थोप दिया गया था वाइमर गणराज्य में। और मित्र राष्ट्रों के साथ जो है वर्साई में हुई शांति संधि में जो है जर्मनी को जनता के लिए जो है बहुत कठोर और अपमानजनक संधि थी और इस संधि की वजह से जो है जर्मनी को जो अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े जर्मनी देश को।
और जर्मनी की रही सही ताकत जो थी वह खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद में जो है के तहत जो है युद्ध के कारण हुई और सारी तबाही के लिए जो है जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदारी जर्मनी को ही दोषी ठहराया गया, जिसका जो है हर्जाना भरना पड़ा वाइबर गणराज्य स्थापित करके। और इसके बदले में जो है उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया और खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी जो है 20 के दशक में जो है ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही जो है कब्जा रहा और बहुत सारे जर्मनों ने जो है न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी जो है वाइबर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो छात्रों, दूसरा विश्व युद्ध इसलिए हुआ था जो वाइबर गणराज्य के चलते प्रथम विश्व युद्ध का बदला लिया गया था 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध। तो इसके बाद क्या आता है, युद्ध का असर जो है किस प्रकार पड़ा। तो इस युद्ध ने जो है पूरे महाद्वीप को जो है मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों को तोड़कर रख दिया था यूरोप महाद्वीप को। और यूरोप काल तक जो है कार्य देने वालों का जो है महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते जो है कार्यदारों का जो है महाद्वीप बन गया। और विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का जो हर्जाना नवजात वाइबर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था और इस गणराज्य को जो है युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का जो है बोझ तो ढोना ही पड़ा और हर्जाना चुकाने की वजह से जो है आर्थिक स्तर पर भी जो है वह अपंग हो चुका था जर्मनी देश। और वाइबर गणराज्य के हिमायतियों में जो है मुख्य रूप से जो है समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग जो है रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में जो है उन्हें तरह तरह के हमलों का जो है निशाना बनाया जाने लगा और नवंबर के अपराधी कहकर जो है उसका खुलेआम मजाक उड़ाया जाने लगा। और इस दशा में जो है इस मनोदशा का जो है 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा और प्रथम विश्व युद्ध के जो है यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर जो है अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को जो है आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को जो आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में जो है खंदकों की जिंदगी का महिमार्जन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंडकों में जो है बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे और वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी जो है अपने साथियों को पल पर मरते देख रहे थे और सार्वजनिक जीवन में जो है आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें जो गौण हो गई। जबकि हाल ही में जो है सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को जो है व्यापक जन समर्थन मिलने लगा और उस वक्त जो है लोकतंत्र जो है एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच जो है पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का जो है सामना नहीं कर सकता था। और इस प्रकार राजनीतिक रेडिकल आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट जिस समय वाइबर गणराज्य की स्थापना हुई थी उसी समय जो है रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जो जर्मनी में भी जो है स्मार्किस्ट लीग में जो है अपनी क्रांतिकारी का जो है विद्रोह की जो है योजनाओं को जो अंजाम देने लगी थी। छात्रों, ये दिखाया गया है इस चित्र में कि स्पार्किट लोग जो है नाकाम रेडिकल संगठन द्वारा जो आयोजित की गई थी एक रैली का दृश्य दिखाया गया है। ये जो है दिखाया गया एक रैली का दृश्य है जर्मनी में। और इस प्रकार बर्लिन के जो है राजनीतिक माहौल में जो है सोवियत किस्म की जो है शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे और इसीलिए समाजवादियों जो है डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने यह वाइमर में जो है इकट्ठा होकर इस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था के विरोध में जो है लोकतांत्रिक
गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने जो है पुराने सैनिकों के जो है फ्री कोर नामक संगठन की मदद से जो है विद्रोह को कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है स्पार्टकिस्टों ने जो है जर्मनी में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ जो है कभी भी साझा मोर्चा नहीं खेल सके। और क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही जो है दोनों खेमों में रेडिकल समाधानों के लिए जो आवाज़ें उठाने लगी। छात्रों ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में जो है कागज़ के नोट लादे जा रहे हैं। और 1923 जर्मन मार्क की कीमत जो है इतनी कम रह गई कि मामूली भुगतान के लिए भी जो है बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ी थी। ये देखिए राजनीतिक रेडिकलवादी जो है विचारों को जो है 1923 के आर्थिक संकट से जो है और बल मिला और जर्मनी ने जो है पहला विश्व युद्ध में जो है मोटे तौर पर कार्य लेकर लड़ा था। और युद्ध के बाद तो जो है उसने स्वर्ण मुद्रा में जो है हर्जाना भी भरना पड़ा और इस दोहरे बोझ में जो है जर्मन के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके जो है रूर पर जो है कब्जा कर लिया। और यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था और जर्मनी ने जो है फ्रांस के विरोध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर जो है कागजी मुद्रा छापना भी जो है शुरू कर दिया। और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दिया कि मुद्रा मार्का का मूल्य तेजी से गिरने लगा और अप्रैल में जो है एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में जो है 3,53,000 मार्क, अगस्त में जो है 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में जो है और भी बढ़ गया। और इस प्रकार जो है इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें जो है आसमान छूने लगी। और रेखा चित्र में जर्मनी जो है नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा और जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। और इस संकट के बाद में जो है अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जा रही थी तो उस स्थिति में जो है अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए जो अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए जो अमेरिका ने जो है डब्स योजना बनाई। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों का जो है दोबारा तय किया गया। छात्रों ये देखिए जर्मनी के लोगों को जो है क्या दशा हुई थी। रात को सोने के लिए जो है कतार में खड़े बेघर लोग 1923 में, ये देखिए दिखाया गया है। और इस तरह जो है मंदी का साल रहा। तो सन 1924 से 1928 तक जो है जर्मनी के कुछ स्थिरता जो है रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी, बालू के ढेर पर। और जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में जो है सुधार मुख्यतः अमेरिका से जो है लिए गए अल्पकालीन कर्जों पर जो आश्रित था। और जब 1929 में जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी जो है रातों रात बंद हो गई और कीमतों में गिरावट की आशंका को जो देखते हुए लोग धड़ाधड़ जो है अपने शेयर बेचने लगे। और 24 अक्टूबर को जो है केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। और इस प्रकार 1929 से 1932 तक जो है अगले 3 सालों में अमेरिका का जो है राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्री बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी। सट्टेबाज जो थे वह बाजार में जो है पैसा खींचते जा रहे थे और अमेरिका जो है अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का जो असर दुनिया भर में जो है महसूस किया गया। और इस मंदी का जो है सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा
और इस प्रकार 1932 में जो है जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था और मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उसके वेतन जो है काफ़ी गिर चुके थे और बेरोजगारों की संख्या 60 लाख पहुंच गई थी। जर्मनी की जो है सड़कों पर जो ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे थे जो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ लिखी तख्ती पर लटकाए हुए खड़े रहते थे और बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर जो झुंड लगाए हुए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों पर जो बाहर लंबी कतार पर खड़े पाए जाते थे। यह देखिए छात्रों दिखाया गया इस चित्र में लाइन पर सोते हुए महामंदी के दौरान लोगों को दिखाया गया। इन लोगों का रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। तो जैसे जैसे रोजगार जो है खत्म हो रहे थे युवा वर्ग जो है आपराधिक गतिविधियों से लिप्त होते जा रहा था, अर्थात युवा वर्ग जो अपराधी बनते जा रहे थे और चारों तरफ जो है गहरी हताश का माहौल था। इस प्रकार आर्थिक संकट ने जो है लोगों के गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी पेंशनधारियों की बचत भी जो है सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार भी ठप हो जाने से जो है छोटे मोटे व्यवसायी स्वरोजगार में जो है लगे लोग को जो है खुदरा व्यापारियों का हालात में जो है खराब होती जा रही थी और समाज में के जो है इन तबकों को जो है सर्वहाराकरण का जो भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन जो है मजदूर बनकर ही रह जाएंगे और उसके पास कोई रोजगार भी नहीं रह जाएगा। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिसकी हिम्मत जो है टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उसकी मोल भाव क्षमता को जो है चोट पहुंचा रही थी और बड़े व्यवसाय संकट में जो थे वह किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कृषि उत्पादों कीमतों बेहिसाब गिरावट की वजह से जो है परेशान था और युवाओं को जो अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था और वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जो असफल औरतों के लिए दिन में जो डूब रहे थे। और इस प्रकार राजनीतिक स्तर पर जो है वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी जो है अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था और इसमें एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से जो है संबंधित थी और इस प्रावधान की वजह से जो है किसी एक पार्टी को जो बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था और हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। और दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से जो है जिसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने की जो है अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का जो अधिकार दिया जा रहा था। और इस प्रकार अपने छोटे से जीवन काल में जो वाइमर गणराज्य का शासन जो है 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उसकी औसत अवधि जो है 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जो है जमकर इस्तेमाल किया गया और इस सारे नुस्खों में जो है के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया, लेकिन संसदीय व्यवस्था में लोगों का जो है विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उसके लिए जो है कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। तो छात्रों इस तरह जो है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय का दूसरा भाग जो है अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।